गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, अभी तक हमने जो है ओम्स लॉ स्टडी किया है। ओम्स लॉ से हम किसी भी सर्किट के अंदर करंट वोल्टेज कैलकुलेट करके बता देते हैं। अगर आपने अभी तक ओम्स लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब हम ओम्स लॉ की स्टडी करते हैं तो वहां पर हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली सीरीज या पैरेलल ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं जहां पर हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सीरीज है या पैरेलल है। उसको इजी वे से कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इजी मेथड से। उसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की, जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकते हैं, कई सारे आपके एनर्जी के सोर्स हो सकते हैं, और वहां आपको करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। वहां पर हमारा ओम्स लॉ काम नहीं करता है, तो वहां हमारे लिए एक डिफरेंट टाइप का टूल चाहिए। वो टूल ऐसा जो हर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सके, सभी तरह के क्वेश्चन का जवाब हमें मिल सके। तो ऐसा पावरफुल टूल हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, और वो है आपका किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बहुत ही पावरफुल है, और आज आप इस वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में इजी से स्टार्ट करके और कंपटीशन लेवल तक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। गारंटी मेरी है कि जब आप वीडियो को छोड़ेंगे तो आप हर तरह का क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे किरचॉफ रूल की। किरचॉफ रूल में किरचॉफ के फर्स्ट रूल की बात करते हैं। किरचॉफ के फर्स्ट रूल को जंक्शन या नोड रूल के नाम से भी जानते हैं। कई बार सीबीएसई में आपसे एज इट इज लिखने के लिए पूछ लेता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ लिखिए, तो हम क्या लिखें, किस तरीके से लिखें। तो हमारा जो लिखने का पैटर्न होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, algebraic sum of various current meeting at a junction in a closed electric circuit is always zero. That is summation I is equal to zero. तो स्टूडेंट एक बात समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ हमने जो है ये वर्ड्स में लिखा है, और ये आपका मैथमेटिकल टर्म्स लिखी है। इसका भी अपने आप में वैल्यू है, ये भी लिखना है और ये थ्योरेटिकल भी लिखना है, तभी आपको इसका कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। पहले हम बात करते हैं जंक्शन या नोड किसको कहते हैं। सर्किट के अंदर ऐसा पॉइंट जहां पर 2 से ज्यादा वायर एक साथ कनेक्टेड हो, 3, 4, 5 कनेक्टेड है, तो उसको हम नोड या जंक्शन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ये I1 करंट है, I2 करंट है, I3 है, I4 है, I5 है, ये सब एक पॉइंट पर ज्वाइंट है। तो जो O पॉइंट है दैट इज द जंक्शन पॉइंट और दैट इज द नोड पॉइंट। अब हमारा रूल क्या कहता है। अब इसमें बहुत सारी बुक में बहुत अलग अलग बातें लिखी हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने एक बार डिसाइड कर लेना है, टूवर्ड्स द जंक्शन अगर पॉजिटिव लेना है तो अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव लेना है। अगर आपने टूवर्ड्स द जंक्शन नेगेटिव लिया है तो अवे फ्रॉम द जंक्शन आपको पॉजिटिव लेना है। ये आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है टूवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो देखिए टूवर्ड्स द जंक्शन कौन कौन से हैं। देखिए I1 टूवर्ड्स द I1 जो है हमारा अवे फ्रॉम द जंक्शन है, I5 टूवर्ड्स द जंक्शन है, I4 टूवर्ड्स द जंक्शन है, I2 आपका टूवर्ड्स द जंक्शन है, और I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन है। तो हमने टूवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, तो हमने यहाँ देखिए ये हमने पॉजिटिव लिए है, और अवे फ्रॉम द जंक्शन जो है वो हमने नेगेटिव लिए है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि टोटल करने से क्या होगा, जीरो होना चाहिए। तो जीरो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। हम इसकी बात करते हैं। सीबीएसई में एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो हमारे पास ये जंक्शन रूल है, नोड रूल है, किरचॉफ करंट रूल है, ये किस लॉ को सपोर्ट करता है। तो उसको समझने के लिए मैंने आपको बताया कि दिस रूल सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। सिंपली हमने इसी बात को लिखा है, सिर्फ इसके साथ में मैंने दोनों साइड में क्या करा, टी लगा दिया है। तो टी लगाने से क्या हो गया, हम एक फार्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो आपका जो है Q इज इक्वल टू I इंटू टी ऐसा बन गया। इसका मतलब है कि T जो है आपने एक यूनिट टाइम इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, चार्ज बन गया। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, यानी कि I5 जो करंट है यहाँ पर चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, I4 में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, I3 में कितना हो रहा है, I2 में, I1 में, ये चार्ज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं
कि ये जो हमारे पास I5, I4, I2 जो हमारे करंट है, इससे जो हमारे को चार्ज मिल रहा है Q4, Q5, Q4, Q2, और यहाँ हमारा इक्वल किसके आ रहा है, Q1 एंड Q3। तो ये वाले जो चार्ज है, ये कौन से चार्ज है, ये वो करंट था, ये वो चार्ज है जो टूवर्ड द जंक्शन है। तो टोटल इनकमिंग चार्ज टूवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग चार्ज फ्रॉम द जंक्शन। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊं तो क्या होगा, ये नेगेटिव में आ जाएंगे और सम क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये सपोर्ट करता है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे को सर्किट दिया है और इस सर्किट में आपको पूछा गया फाइंड द करंट आई। तो देखते हैं सर्किट में आई कहाँ है, यहाँ पर है, इसको फाइंड करना है। एक बार जब सर्किट देखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, लेकिन ये बहुत इजी है। पहले आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसको ट्राई करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वायर आपके कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है यहाँ ये का है। इसका मतलब ये वायर अगर आपका कनेक्टेड है तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम होता है और ये एक ही पॉइंट पर होता है। बड़ा सिंपल काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, और ये सब बीच का आप मिटा दीजिए। ये देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये आप देखेंगे कि आपका जो है टूवर्ड द जंक्शन, तो ये आपका जंक्शन बन गया। तो आप क्या करेंगे, टूवर्ड द जंक्शन आपका जो है करंट आपको मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर इन सब तीनों करंट का सम इसके इक्वल होगा। तो ये हो गया 15 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इज इक्वल टू आई, दैट इज कैलकुलेटेड 23 एम्पियर, है ना। देखो आसान सा क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ देखिए हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में कुछ आपके रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और कुछ करंट का फ्लो दिखा रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ करंट I1, I2, I3, I4 इन द सेक्शन ऑफ द नेटवर्क। तो स्टूडेंट एक बार देखने में आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट सा, टिपिकल सा नजर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि I1, I2, I3, I4 है कहाँ। I1 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है, I3 यहाँ पर है, I4 यहाँ पर है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमारे पास स्टार्ट करने के लिए एक पोर्शन यहाँ नजर आता है, एक पोर्शन यहाँ नजर आता है। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो आप देखिए कि पहला नोड आपको यहां मिलेगा बी पर, और यहां से क्या हो रहा है कि एक करंट आपका अवे फ्रॉम द जंक्शन है, एक करंट टूवर्ड द जंक्शन है। ना ही तो मुझे I2 की वैल्यू पता है और ना ही मेरे को I3 की वैल्यू पता है। अगर इन दोनों में से मुझे एक भी करंट पता होता तो मैं दूसरा कैलकुलेट कर लेता है। इसका मतलब यहां से मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे एंड पर जाकर ट्राई करूंगा। यहाँ देखिए हमारे पास कितना 15 एम्पियर, 15 एम्पियर मूव करा तो यहाँ एक नोड मिला आपको ए। यहाँ से आपको दो ट्रैक मिले हैं, एक ट्रैक पर आपको करंट दिया हुआ है ऑलरेडी। तो 15 एम्पियर में से अगर 8 एम्पियर इस आर्म में आया तो रिमेनिंग जो करंट है वो आपका यहाँ से होगा, और ये I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 एम्पियर करंट होगी। अब आप देखिए 7 एम्पियर टूवर्ड द जंक्शन बी है और यहां से आपके पास में 3 है। तो आप देखिए दोनों जो जंक्शन में आकर के बी पर ज्वाइंट हो जाएंगे और ये ऐड होकर के I3 में मिल जाएगा। तो I3 में जो आपको करंट आएगा 7 + 3 यानी कि 10 एम्पियर। तो ये हमारा एक I2 मिल गया, यहां से आपका I3 मिल गया। अब हम चलते हैं I4 की तरफ। I4 यहाँ देखिए कि जब ये हमारा करंट यहाँ है डी जंक्शन पर, तो डी जंक्शन से आपको फिर दो ट्रैक मिले। एक ट्रैक आपको मिला है I4 के लिए और एक मिला है इधर के लिए। आप देखिए इस आर्म में आपको करंट दिया 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट अगर यहाँ आ गया है तो 8 हमारा पीछे से आ रहा था, तो 5 आगे गया, तो इस आर्म में हमारा कितना रह गया, यहाँ जो I4 है ये हमारा हो गया 3 एम्पियर। यानी कि C की डायरेक्शन में जाने वाला करंट आपका 3 एम्पियर और ऊपर से C पॉइंट पर आने वाला करंट 10 एम्पियर। तो यहाँ जो हमारे पास I1 है ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 + 3, तो ये हो जाएगा 13 एम्पियर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अपने रूल को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको सर्किट दिया हुआ है,
इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और यहाँ एक स्विच दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है व्हेन द स्विच इज क्लोज फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट, यानी कि जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिएगा। चलो स्टूडेंट हम इसे स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमें ये देखना है कि इसमें नोड कहां पर है। तो आप देखिए हमारे को नोड यहां पर मिलती है और नोड इस जगह पर है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि यहां पर मेरे को वोल्टेज दिख रहा है और यहां भी मेरे को वोल्टेज दिया हुआ है। अब मेरे को इस नोड पर देखना है कि करंट आपका देखिए यहाँ पर टूवर्ड द जंक्शन अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो सिंपल फार्मूला मेरा बनता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये फार्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब यहां से इसको यूज करने के लिए मैं यहां पर एक सिंपल फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहां पर एक ये देखना होगा कि इस जगह पर वोल्टेज कितना होगा। तो मुझे नहीं मालूम है इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा। अगर ये मेरे को पता चल जाए कि इस पर वोल्टेज कितना है तो मैं इजीली इसे सॉल्व कर सकता हूं। तो इस पॉइंट पर हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पे वोल्टेज आपके पास V है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे लिखना है, देखो यहां पर आपके पास है वोल्टेज 20 और यहां पर वोल्टेज है आपका V। तो करंट आपका फ्लो कर रहा है हाई टू लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20 माइनस V अपॉन ये रेजिस्टेंस 2। फिर हम बात करते हैं I2 की। I2 कहां पर है, यहां पर। यहां देखिए यहां से वोल्टेज है 5 और ये वोल्टेज है आपका V। तो हम क्या करेंगे 5 वोल्ट में से V माइनस करिए और इधर का रेजिस्टेंस लगाइए 4 इजिकल टू, यहां देखिए। तो अब यहां जो हम देख रहे हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहां जो आप करंट देख रहे हैं इसको आप कहां देखेंगे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल जो आपका दिखा रहे हैं इसको हम जीरो पोटेंशियल पर कंसीडर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे V माइनस 0 अपॉन 2। तो यहां से इजीली आप सॉल्व करेंगे और V का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो V का वैल्यू फाइंड करेंगे तो V की वैल्यू आप इसको सॉल्व करिएगा। V की वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 9 वोल्ट। अब हमें जो पूछा गया था क्वेश्चन उस जगह पर हम इसको निकाल सकते हैं। ये वाला पोर्शन चाहिए, यहां पर मेरे को I3 चाहिए। तो I3 के लिए क्या है V अपॉन रेजिस्टेंस। तो कितना आपका वोल्टेज है, वोल्टेज आपके पास वैल्यू आया 9 एंड 2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा 4.5 एम्पियर। अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में आपसे पूछा है फाइंड द करंट थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर इन द फिगर। ये आपको फिगर दिया है, इसमें आपको करंट बताना है 12 ओम से कितना पास होगा। तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए देखते हैं स्टूडेंट कैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। तो आप यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पता कि आपका करंट किधर से फ्लो हो रहा है, किधर को फ्लो होगा, कुछ नहीं आइडिया है। देखिए हम क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहां से करंट आपके पास फ्लो हो रहा है I1, यहां करंट फ्लो हो रहा है आपका I2, यहां करंट फ्लो हो रहा है आपका I3 और यहां करंट फ्लो हो रहा है आपका I4। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब करंट फ्लो हो रहा है तो देखिए करंट किस तरीके से है, यानी कि हमारे पास जो करंट है I1 इजिकल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ को फॉलो करता है। ये बड़ा इजीली सॉल्व करना है। अब इसको हमें देखना है कि कैसे होगा। तो कुछ बातें हमें सोच लेनी है। देखिए करंट हमारा यहां से इस नोड की तरफ जा रहा है, तो इस नोड को हमने O से दिखा दिया कि यहां है। तो इसका मतलब है ये वोल्टेज आपका हाई होगा और ये वोल्टेज आपका लो होगा, क्योंकि करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की करंट तरफ फ्लो करता है। अब हमने क्या एज्यूम किया है कि O से इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज 4 से ज्यादा रही होगी, यहाँ पर वोल्टेज इसके लिए 3 से ज्यादा रही होगी, यहाँ पर वोल्टेज इसके लिए 2 से ज्यादा रही होगी।
अगर ये वोल्टेज 2 ही हो जाती तो इस आर्म में आपका करंट फ्लो नहीं होता, ये भी हमें ध्यान रखना है। हमने करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से लिख लिया है, लेकिन कभी भी करंट अगर आपने एज्यूम करने के बाद उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो डोंट वरी, आप ये समझ लीजिए कि हमने जो करंट जिस डायरेक्शन में लिया, करंट उस डायरेक्शन में नहीं दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होगा, बस इतना चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता। चलिए शुरू करते हैं इसको। और आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसका एक वोल्टेज यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं और अपना फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, यहां से शुरू करते हैं 15 माइनस वी अपॉन ये रेजिस्टेंस, इधर शुरू करते हैं I2 के लिए V माइनस 2 अपॉन ये रेजिस्टेंस, प्लस इसकी बात करते हैं V माइनस 3 अपॉन 4 प्लस V माइनस 4 अपॉन 8। ये हम इक्वेशन बना लेंगे और इस इक्वेशन को बना करके हम सॉल्व करेंगे और यहां से हम V की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो V की वैल्यू आपके पास सॉल्व करने के बाद मिल जाएगी V इज इक्वल टू 68 अपॉन 15 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए करंट यहां पर, तो जहां भी आपको करंट चाहिए वहीं पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा I1 इज इक्वल टू क्या होगा, 15 माइनस V अपॉन 12। तो यहां से V का वैल्यू सेट कर दें, तो 15 माइनस 68 अपॉन 15 अपॉन 12, इसे हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये आपके पास आ जाएगा 157 अपॉन 180 एम्पियर। ये करंट हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सर्किट देखिए, आपको सर्किट दिया हुआ है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत सारे रेजिस्टेंस और सेल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सेल भी ज्यादा है, रेजिस्टेंस भी अलग है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ हमें रेजिस्टेंस चाहिए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट आप वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट किधर होगा, तो हमसे पूछा गया था 4 ओम वाले में। तो 4 ओम में मुझे नहीं पता है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड में है, आइडिया नहीं लगा पा रहा मैं। यहाँ देखिए, यहाँ से मेरे को करंट समझ नहीं आ रहा है कि ये राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि यहाँ के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे समझ नहीं आ रहा और यहाँ मैं करंट बता नहीं पा रहा। इसका मतलब मैं इस एंड से इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा, मुझे दूसरे एंड पर जाना पड़ेगा। अब दूसरे एंड पर गए तो वहां देखते हैं, तो ये देखिए कि मेरे को 2 नोड मिलते हैं। इन 2 नोड का हमने नाम रख दिया है, ये इसका B और इसका C। अब C नोड पर आप देखते हैं कि C नोड से 2 एम्पियर का करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन है और 6 एम्पियर का करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन है। अब ये दोनों करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो तीसरी करंट निश्चित रूप से आपका टूवर्ड्स द जंक्शन होनी चाहिए। एक तो मुझे ये पता चल जाएगा ये करंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो जैसा कि हमारा लॉ कहता है कि टूवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो 6 एम्पियर 2 एम्पियर, तो ये हो गया आपका 8 एम्पियर। चलो ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ देखते हैं इस वाले में क्या होगा। यहाँ देखिए आपके पास में जो करंट है ये 5 एम्पियर टूवर्ड द बी की तरफ है और यहाँ देख रहे हैं कि बी से 8 एम्पियर अवे है। तो आप देखिए कि यहाँ से हमें कितना और इसमें ऐड हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ मेरे को पता चलेगा कि ये टूवर्ड द जंक्शन होगा और ये कितना एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8 आपके पास है और यहाँ पर आपके पास 5 है। तो इसका मतलब ये 3 एम्पियर का करंट होगा, तो यहाँ से 3 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट तो स्टूडेंट हमारा ऐसे हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के लिए सोचते हैं, सेकंड पार्ट कैसे होगा। तो सेकंड पार्ट में आप कुछ चीजों को बहुत अच्छे से सोच लीजिए। देखिए यहाँ से मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा चलना और इसको हम लगाते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसके लिए एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, फिर हमें इजी होगा, आराम से होगा काम करना। देखिए ये मेरे पास एक पॉइंट है और यहाँ पर एक मेरे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ A से मैं जा रहा हूं B पर। तो A से B पर हम मूव कर रहे हैं, करंट हमारा A टू B मूव कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा, ये आपका लो वोल्टेज होगा।
यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हाई और ये वोल्टेज लो, लेकिन यहाँ पर कितना होगा, अब मुझे ये देखना है ये वोल्टेज कितना होगा। तो कितना होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, मैं कहता हूँ VA वोल्टेज एट A। अब जब हम इसमें से करंट फ्लो कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है और ये रेजिस्टेंस आपके पास में R है, तो आप देखो इस पॉइंट से जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो वोल्टेज ड्रॉप होगी इस पॉइंट पर, तो दैट इज -IR। अब ये किसके इक्वल हो गया, क्योंकि इसका वोल्टेज है VA और यहाँ से ड्रॉप कितना हुआ IR, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज VB। बस इसी कॉन्सेप्ट का मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब हम इसका स्टार्ट करते हैं इसको। स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ का हमने जो पोटेंशियल है उसको एज्यूम किया है VA। अब यहाँ से हमने मूव किया है, तो यहाँ से इस पॉइंट तक जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो होगा V=IR से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जब हम करंट को इसको सेल को क्रॉस करेंगे, तो सेल को क्रॉस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस एंड पर आप जाकर देखेंगे तो आपका जो वोल्टेज है दैट इज राइज। तो राइज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने पॉजिटिव लिया है। फिर आप यहाँ देखिए इस पॉइंट से जब आगे मूव करेंगे तो करंट हाई टू लो जाएगा, इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप आपने लगा दिया। यहाँ पर आप देखिए सेल में क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है, तो वोल्टेज राइज हो गया। यहाँ से देखिए आपका करंट आपका जो फ्लो हो रहा है वो C to D फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ से फिर से आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप ये होगा। और D पर जाकर कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग से ये जितने भी ड्रॉप गेन हुए हैं दैट इज इक्वल टू D। तो ये आपका हो गया। अब हमने इसका कैलकुलेट करना था VA माइनस VD, तो बाकी सारी टर्म को हम दूसरी साइड ले गए और हमने देखा कि इफेक्टिव जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट। स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने कमिटमेंट के बहुत करीब हैं। अगर आप हमारा कमिटमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आई बटन को क्लिक कीजिए।